चाहे ईद में रह गए हो 3 दिन, चाहे शादियों का सीजन हो, चाहे दुल्हा क्यों ना हो, चाहे दुल्हन क्यों ना हो, चाहे मेरी बुजुर्ग खवातीन ही क्यों ना हो, नानी दादी या दादा, सबके लिए ये रेमेडी है। यंग स्किन पे भी बहुत अच्छा ग्लो लाती है और एजिंग स्किन को टाइटन अप करती है, ग्लो शाइन लाती है। इमरजेंसी में आपने कोई फेशियल नहीं कराया तो भी इसको लगा के एक नया निखार पा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई ईद में दिन रह गए हैं 4 या 5, टाइम नहीं मिला है, घर में बकरे भी हैं तो घर में सामान, घर की सफाई, सामान लाना, बाज़ार जाना, बच्चों के कपड़े बनाना, इन सब में ख़वातीन और मर्द हजरात भी यकीनन वो भी चाहते हैं कि ईद में अच्छे नज़र आएँ। लोगों का आना जाना रहता है तो सबसे पहले सवाल होता है तुम्हारी स्किन को क्या हुआ है। इस सवाल से बचने के लिए ये वीडियो देखें। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं। चाहे ईद में रह गए हो 3 दिन, चाहे शादियों का सीज़न हो, चाहे दुल्हा क्यों ना हो, चाहे दुल्हन क्यों ना हो, चाहे दूल्हे की माँ क्यों ना हो, चाहे दुल्हन की माँ क्यों ना हो, चाहे मेरी बुजुर्ग खवातीन ही क्यों ना हो जिनकी उम्र 16 साल की, नानी दादी या दादा, सबके लिए ये रेमेडी है। आप घर में बनाएं, ये मास्क लगाएं, इसको एज अ क्रीम इस्तेमाल करें। इसकी अच्छी बात ये है कि ये यंग टू एजिड ख़वातीन, जैसे यंग स्किन पे भी बहुत अच्छा ग्लो लाती है और एजिंग स्किन को टाइट करके टाइटन अप करती है, ग्लो शाइन लाती है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी में आपने कोई फेशियल नहीं कराया तो भी इसको लगा के एक नया निखार पा सकते हैं। हो सकता है ये इंग्रेडिएंट्स आपने पहले भी सुने हो, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरह इस्तेमाल कीजिएगा और पाए एक नया निखार। आपको लोग कहेंगे भाई आप क्या लगा रही हैं। चलिए सीखते हैं जी। इसके लिए हमें चाहिए चीनी भरकर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून। अच्छा, हल्दी आप जो घर में पीस के रखी हुई हो ना तो वो इस्तेमाल कीजिएगा। जो बाज़ार की हल्दी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कलर इन्हेंसर डला हुआ होता है जिससे पीला रंग चेहरे पे रह जाता है। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें डालें दही। अगर दही आप 2-3 दिन रखा हुआ खट्टा दही लेना तो उससे आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। ये इसमें डालें आप तकरीबन भर कर 2 चम्मच। अच्छा, जो एजिड जैसे जो जिनकी एज है, जिनके फाइन लाइन्स है, रिंकल्स हैं और ड्राई स्किन है तो वो दही कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मलाई वाला। ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, शायद मैंने भी आपको बताया हो ये तीनों चीज़ें, मगर इसमें एक चीज़ जाएगी और इसका पूरा इसको और इसकी जो इफ़ादियत है उसको दोबाला कर देगी, अच्छा कर देगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी। अखरोट, वैसे मुझे कहते थे अखरोट क्योंकि मैं पठान हूँ तो कहते थे अखरोट दिमाग। गुस्सा मुझे भी आता है और हर एक इंसान को आता है। मेरे ख्याल में जो सच्चे इंसान होते हैं ना उनको वो गुस्सा करने का हक तो नहीं रखते, लेकिन गुस्सा आता है, शायद ज़ात की वजह से आता हो। खैर बहरहाल कुछ भी हो, मैं अपने आप को कह रही हूँ अखरोट बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए, ब्लेमिशेस को हटाने के लिए, रोज़ेशिया के लिए, अखनी वाली स्किन के लिए, एजिंग स्किन के लिए और ग्लोई लुक देने के लिए। मैंने यहाँ लिए 3 से 4 अखरोट और इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। अखरोट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा ऑयल होता है तो इसको आपने कूटना है फ़ौरन। जो है ना इसको ऐसे सिलबट्टे पे कर ले या कुटनी में, जैसे मैं डाल के कूट रही हूँ। देखिए ये अच्छी तरीके से मैंने इसे कूट लिया है कुटने में। वैसे ये वर्ड मुझे मेरी सास ने सिखाया था, कुटना ही बोलते हैं ना? हाँ अब्दुर्रहमान। अच्छा ये देखें इसमें ना इतना अच्छा इसका ऑयल होता है और देखिए कैसा पिस गया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको खा लें, खाना हो तो खा लें, कोई बुराई नहीं है इसको खाने में, मगर मैं आपको लगाने के लिए बता रही हूँ। कुछ मेरे शरारती जो व्यूअर्स होते हैं ना वो नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं इसको तो खा भी सकते हैं। आप खाना चाहें खा लीजिए। अच्छा मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा कभी भी आप ये चीज़ें मिक्स करें ना,
आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें। ये टिप नंबर 1 है। जब इसको आधे घंटे के लिए आप रख देंगे ना, ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह मर्ज हो जाएगी। जो बच जाए उसको आप फ्रिज में रखें, किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। ये आप 3-4 दफ़ा लगा सकते हैं आराम से। और लगाने का बेस्ट टाइम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लगाने का बेस्ट टाइम जब आप अपनी स्किन को रिलैक्स कर रहे हो, वो बेस्ट टाइम होता है रात का। जब आप उठ के कहीं जा नहीं रहे हो, आपको किचन में नहीं जाना, आपने कोई काम नहीं करना, उसके बाद आपने सो जाना है, तो ये बेस्ट टाइम है। इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप? जैसे माथे से लेके पूरी गर्दन तक जो एक्सपोज्ड एरिया है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। हाथ पे भी लगा सकते हैं। 5 मिनट के लिए लगाने के बाद आप मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद रिलैक्स हो जाइए, आधा घंटा आंखें बंद करके लेट जाइए। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए, लेकिन साबुन, फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद मुझे यकीन है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है उससे आपकी स्किन खिंची खिंची नहीं रहेगी। क्योंकि अब आप लोग पूछेंगे कि कौन सी स्किन वाले लगा सकते हैं। ये हर स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं। नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इस जो मास्क है इसको लगा सकते हैं। इसको लगा के, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आप इसको छोड़ दें। जब इसको वॉश करें तो अगर चाहें तो ठंडा रोज़ वाटर का स्प्रे करें, सो जाए। सुबह उठेंगे ना, आपको लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया है। आजमाइश शर्त है, बशर्तिया कि इसको जैसे कहा जाए वैसे आप इस्तेमाल करें। इसके साथ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, सबसे पहले जो आपका गिलाफ है ना, इस पर नज़र आता है। अगर आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, तो स्किन कभी भी ग्लो नहीं करेगी। लेट गो करना सीखें। और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे तो दही का इस्तेमाल खाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल करें। खीरे आए हुए, गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैं बता रही हूँ, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाश्ता बहुत अच्छा करें, स्किन के लिए भी मैं बता रही हूँ। और रात का खाना कम खाएं। रात को हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाएं। जैसे खिचड़ी टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आप खाएं, जो जल्दी से हज़म हो जाए, आपके पेट पे भार ना पड़े, वो वाली चीज़ें खाएं। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या सौंफ, पुदीना, अदरक का कहवा बना के पीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपकी स्किन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की लीजिए तो स्किन इससे भी ग्लो करेगी। एक और चीज़ से स्किन बहुत ग्लो करेगी, लेट गो तो कीजिए। उसके साथ मजहबी इबादत, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो अपने मजहबी इबादत ज़रूर कीजिए, उससे भी स्किन ग्लो करती है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों से दुआओं के लिए मैं कहूँगी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप लोगों के लिए तो हैं ही ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।